बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के हिंदी के जो सामान्य हिंदी में जो संस्कृत होता है उस संस्कृत के द्वितीय पाठ के बारे में। और वो द्वितीय पाठ है हमारा बच्चा अनियोक्ति विलास, अनियोक्ति विलास, अनियोक्तियों का सौंदर्य। इसमें बच्चों हम लोग संस्कृत का अनुवाद हिंदी में करने के लिए हमारे पेपर में आता है, तो हम लोग बच्चों आज इसके हिंदी का अनुवाद, इसका संस्कृत का हिंदी में अनुवाद देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहली पंक्ति से मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। नितरा नीचो स्मृति त्व खेद को कदापि म कृथ अत्योसहर य परमेश्वर गृहसी। देखिए यहाँ पर लेखक ने जो बात किया है कूप, यानी कि देखिए यहाँ पे कुएं और सज्जन दो प्रकार से हम लोग बातों को रखेंगे। पहले हम लोग किसी भी पक्ष का अनुवाद कुएं के पक्ष में रखेंगे। इसमें देखिए किसी प्रकार से एग्जाम्पल लेकर लेखक ने समझाया, तो देखिए इसमें कुएं के पक्ष में कहकर लेखक सज्जन के पक्ष में कुछ कहना चाह रहे हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे हिंदी के अनुवाद में कुएं के पक्ष में। कुएं के पक्ष में कहते हैं, हे कुएं मैं बहुत नीचा हूँ, हे कुएं मैं बहुत नीच हूँ, ऐसा सोचकर तू कभी दुखी मत होना, क्योंकि तू अत्यंत सरस हृदय वाला है, दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाला है। ध्यान रखिएगा कुएं के पक्ष में क्या लिखेंगे हम लोग, हे कुएं मैं बहुत नीच हूँ, मैं बहुत नीच हूँ। हे कुएं, कुएं के पक्ष में बोल रहा हूँ, हे कुएं मैं बहुत नीच हूँ, ऐसा सोचकर तू कभी दुखी मत होना, क्योंकि तू अत्यंत सरस हृदय वाला और दूसरों को गुणों को ग्रहण करने वाला है। ठीक है, ये तो हो गया कुएं के पक्ष में। अगर बस आप इतना ही लिखकर छोड़ देते हैं तो आपको बच्चों पूरा नंबर इसमें मिलने वाला नहीं है। फिर अब इसमें हम लोग लिखेंगे सज्जन के पक्ष में, क्योंकि यहाँ से सज्जन को ही समझाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो सज्जन के पक्ष में, हे सज्जन मैं अत्यंत नीच हूँ, ऐसा सोचकर तू कभी दुखी मत होना। हे सज्जन मैं अत्यंत नीच हूँ, ऐसा सोचकर तू कभी दुखी मत होना, क्योंकि तू अत्यंत ही सरल हृदय और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है। हे कुएं, हे सज्जन मैं अत्यंत नीच हूँ, ऐसा सोचकर तू कभी दुखी मत होना, क्योंकि तू अत्यंत ही सरल हृदय और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है। ध्यान से सुन लीजिए, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, हे कुएं मैं बहुत नीच हूँ, कुएं के पक्ष में बोल रहा हूँ, हे कुएं मैं बहुत नीच हूँ, ऐसा सोचकर तू कभी दुखी मत होना, क्योंकि तू अत्यंत सरस हृदय और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है। फिर सज्जन के पक्ष में, हे सज्जन मैं अत्यंत नीच हूँ, ऐसा सोचकर तू कभी दुखी मत होना, क्योंकि तू अत्यंत सरल हृदय और दूसरों को गुणों को ग्रहण करने वाला है। ठीक है सर। देखिए इसका ये वाला पैराग्राफ जो हम लोग दूसरा वाला पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत बार यूपी बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। नीर क्षीर विवेक हंसालस्य त्वमेव तनुश्चेत विश्वामित्र धुन्यान कुल व्रत पाल्यसितिक। नीर क्षीर विवेक हंसालस्य त्वमेव तनुश्चेत। हे हंस, यदि तुम ही जल और दूध का विवेचन करने में आलस्य करोगे, हे हंस यदि तुम ही जल और दूध का विवेचन करने में आलस्य करोगे, तो अब संसार में कौन दूसरा अपनी कुल की मर्यादा का पालन करेगा। हे हंस, अगर हंस के पक्ष में बोल रहा हूँ, याद रखिएगा, फिर हंस और न्याय पुरुष के सज्जन के पक्ष में इस बार। ठीक है, तो पहला हंस के पक्ष में, हे हंस अगर तुम ही
यहाँ पे लेखक ने हंस की तुलना न्याय पुरुष से की है, इसीलिए हम दोनों के पक्षों में बातों को लिखेंगे। पहले लिखेंगे हंस के पक्ष में, तो हे हंस, यदि तुम ही जल और दूध का विवेचन यानी कि उसको अलग करने में आलस्य करोगे, तब संसार में कौन दूसरा व्यक्ति कुल की मर्यादा का पालन करेगा। कुल व्रत यानी कि कुल की मर्यादा का पालन करेगा। अब न्याय पुरुष के पक्ष में, हे पुरुष, यदि तुम ही सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस्य करोगे, हे पुरुष, यदि तुम ही सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस्य करोगे, तो इस संसार में अब संसार में कौन दूसरा अपनी मर्यादा का पालन करेगा। आलस्य करोगे तो अब इस संसार में कौन दूसरा अपनी मर्यादा का पालन करेगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया किसके, न्याय पुरुष के पक्ष में। सब में दो पक्ष इसमें हमको लिखने हैं। ठीक है, देखिए अब कोकिला, यहाँ पे अब एक आ जाएगा बच्चों, कोकिला है तो यहाँ पे एक आ जाएगा किसके पक्ष में, कोकिला के पक्ष में, और दूसरा मनुष्य के पक्ष में। कोकिल व्यापन दिवासन त्वदा विरासन कलिपृष्ठेषु यानाम लीदा कोपी रसाला सम्मूलस्तु। कोकिला, कोकिला के पक्ष में पहले लिखिएगा, हे कोकिले, हे कोकिल, हे कोकिल, तुम तब तक करीले के पेड़ों पर, कोकिल के पक्ष में लिखिएगा, कोकिल, कोकिला नहीं कोकिल, कोकिल के पक्ष में, हे कोकिल, तुम तब तक करीले के पेड़ों पर अपने नीरस दिनों को बिता लो। हे कोकिल, तुम तब तक करीले के पेड़ पर अपने नीरस दिनों को बिता लो जब तक बरोवाला कोई रसाल मतलब कि आम का वृक्ष सामने नहीं आता। हे कोकिल, तुम तब तक अपने जीवन को करेले के पेड़ों पर अपने नीरस दिनों को बिता लो जब तक कि बौरे वाला कोई रसाल यानी कि आम जैसा कोई वृक्ष सामने नहीं आता। मनुष्य के पक्ष में, अरे मनुष्य, तुम तब तक इन नीरस मनुष्यों में अपने दिनों को बिता लो जब तक गुणियों के रूप में समूह से युक्त सरल हृदय वाला कोई श्रेष्ठ मनुष्य सामने नहीं आता। जब तक गुणों से युक्त सरल हृदय वाला कोई श्रेष्ठ मनुष्य सामने नहीं आता। ठीक है, जब तक कोई श्रेष्ठ मनुष्य सामने नहीं आता। चलिए अब फिर इसको देखिएगा, अब चातक के पक्ष में एक होगा और एक याचक के पक्ष में। रे चातक सावधान नमसा मित्र क्षण सूर्यातम, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। अब अम्भोदा बहो ही संति गगने सर्वेपि न दृश्या केचि विश्वभिराद्रयन्ति वसुन्धा गर्जन्ति केच वृथा य पश्यपि तस्य तस्य पुरतो मा बृहद दिनवच्च। रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण सूर्यातम। रे चातक, हे चातक, हे प्रिय चातक, चातक के पक्ष में लिखिएगा कि हे प्रिय चातक, तुम ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बातों को सुन लो। हे चातक, हे प्रिय चातक, हे प्रिय चातक, तुम ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बातों को सुन लो कि आकाश में बहुत से अम्भोदा बहवा शंति गगने, आकाश में बहुत से बादल मिलते हैं किंतु सभी ऐसे नहीं हैं केचा वृज वसुधा ग्रजंती के वृता, जो अपनी वर्षा से तुम्हारे प्यास को बुझा सके। कुछ वर्षा द्वारा पृथ्वी को गीला करते हैं, यस पत्र तस पुराते ब्रूम दीन वचते। कुछ वर्षा द्वारा पृथ्वी को गीला करते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरजते हैं। अतः तुम जिसको देखते हो उसके सामने दिन वचनों को मत कहो। तुम जिसको देखते हो उसके सामने दिन वचनों को मत कहो। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से चातक के पक्ष में बता रहा हूँ। हे प्रिय चातक, तुम ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बातों को सुन लो कि आकाश में बहुत से बादल मिलते हैं
कि आकाश में बहुत से बादल मिलते हैं, किंतु सभी ऐसे नहीं हैं जो अपनी वर्षा से तुम्हारे प्यास को बुझा सके। कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला करते हैं और कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। अतः तुम जिसको देखते हो उसके सामने दीन वचन मत कहो। अतः तुम जिसको देखते हो उसके सामने दीन वचन मत कहो। याचक के पक्ष में, अब देखिए याचक यहाँ पे क्या कहता है, हे मित्र चातक, याचक तुम ध्यानपूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बातों को सुन लो कि संसार में बहुत से दानी हैं, किंतु सभी ऐसे नहीं हैं जो अपने दान से तुम्हें संतुष्ट करें। याचक की बात हो रही है। कुछ लोग थोड़ा सा दान देते ही और व्यर्थ ही अपना प्रचार करते हैं। अतः तुम जिसको भी देखते हो उसके सामने दीन वचनों मत कहो। फिर से एक बार मैं याचक के पक्ष में कह रहा हूँ, लिख लीजिएगा अगर आपने नहीं लिखा है और समझ लीजिएगा अगर आपने नहीं समझा है। हे मित्र चातक, याचक तुम ध्यानपूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बातों को सुन लो कि संसार में बहुत से दानी हैं, किंतु सभी ऐसे नहीं जो अपने दान से तुम्हें संतुष्ट कर सके। कुछ लोग थोड़ा दान देते ही व्यर्थ ही अपना प्रचार करते हैं। अतः तुम जिस किसी को भी देखते हो उसके सामने दीन वचनों को मत कहो, दीन वचनों को मत कहो। ठीक है बच्चा? ठीक है सर। 9वें तांडव खोल लेता हूँ पूरा, टोटल बस बच्चों 6 ही हैं, ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत आसान है बच्चों। 9वें तांडवनाथ तापंद वृहंत न वै विक्रम कृशोल हंस्यंती सूर्यस्य में मुख दुख तकेत या तो माँ जना गुज्जत लोकयंती। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे सोने के पक्ष में सबसे पहले हम कह रहे हैं, फिर गुड़ी मनुष्य के पक्ष में कहेंगे। तो सबसे पहले सोने के पक्ष में लिख लीजिएगा बच्चों। सोना, सोने मतलब नींद वाला सोना नहीं, वो सोना चांदी जो होता है उस सोने के पक्ष में बात की जा रही है। सोना कहता है कि मैं पीटे जाने अग्नि में गर्म तपा में अग्नि में गर्म करने और बेचे जाने से दुखी नहीं हूँ। मुझे एक ही मुख्य दुख है कि मनुष्य मुझे रत्ती से तौलता है। यानी कि मुझे, सोना कहता है कि मुझे पीटे जाने का कोई भी दुख नहीं है, न ही मुझे, तड़ायंत मतलब पीटे और तपायंत मतलब तपाए जाने का, मुझे पीटे जाने का कोई भी दुख नहीं है। मुझे पीटे जाने, अग्नि में गर्म करने और बेचे विकृति यानी कि बेचे जाने का कोई दुख नहीं है। मुझे एक मुख्य दुख यही है कि मनुष्य मुझे रत्ती से तौलता है। मुझे बस इसी एक बात का दुख है। अब गुणी मनुष्य के पक्ष में लिखिएगा। गुणी मनुष्य में क्या कहता है? गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन कर दुखी नहीं हूँ। गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन कर दुखी नहीं हूँ। मेरा एक दुख यही है कि मनुष्य बाहरी रूप से सुंदर दिखने वाला नीचे पुरुषों के साथ मेरी तुलना करता है। कि मुझे बस मेरा एक ही दुख है कि मनुष्य बाहरी रूप से सुंदर दिखने वाला नीच पुरुषों के साथ मेरी तुलना करता है। ये किसका दुख है? गुणी मनुष्य का। गुणी मनुष्य अत्यंत दुखों से दुखी नहीं है, वह इस बात से दुख है कि बाहर से सुंदर दिखने वाला मनुष्य नीच पुरुषों के साथ मेरी तुलना करता है। ठीक है बच्चों? चलिए अब ये देखिएगा लास्ट है कि रात्रि गमश्यति भवस्यति सुप्रभात स्ववन देश्वती हस्यत श्री पंकजली इत्यत विचेनतनी कोषागते द्युफिरेप हा हंत हंत नलीन गजो उज्ज्वार हार। ध्यान से देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा बच्चों। पहले भौरे के पक्ष में मैं बोलूँगा, फिर मनुष्य के पक्ष में बोलूँगा। जितनी भी पंक्तियाँ आप देख रहे होंगे, एक किसी और के पक्ष में बोला गया है तो दूसरा मनुष्य पक्ष में बोला गया है। यहाँ पर लेखक, यहाँ पर जो पाठ रचयिता है वो इस पाठ के माध्यम से, इस श्लोकों के माध्यम से
मनुष्य को किसी दूसरे वस्तु से तुलना कर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे भौरे के पक्ष में लिख लीजिएगा, भौरे के पक्ष में कमल की कली में बंद एक भौरा सोचता है। कौन सोचता है? तो कमल की कली में बंद एक भौरा सोचता है, रात बीत जाएगी, रात बीत जाएगी, सुंदर प्रातः काल होगा, सूर्य निकलेगा और कमल खिल जाएगा, सूर्य निकलेगा और कमल खिल जाएगा। वह इस प्रकार से सोच ही रहा था कि आकस्मिक उस समय एक हाथी ने कमल को ही उखाड़ डाला। यह सोच ही रहा था कि एक हाथी ने कमल को उखाड़ डाला। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ भौरे के पक्ष में कि कमल की कली में बंद एक भौरा सोच रहा था कि रात बीत जाएगी, सुंदर प्रातः काल होगा, सूर्य निकलेगा और कमल खिल जाएगा। वह इस प्रकार सोच ही रहा था कि अकस्मात यानी कि अचानक से उसी समय एक हाथी ने कमल को ही उखाड़ डाला, एक हाथी ने कमल को ही उखाड़ डाला। अब मनुष्य के पक्ष में सुनिएगा, एक मनुष्य के पक्ष में एक मनुष्य सोच रहा था कि मेरे कष्टों का समय समाप्त हो जाएगा, मेरे कष्टों का समय समाप्त हो जाएगा और समृद्धि तथा सुख के शुभ दिन आ जाएंगे। एक मनुष्य सोच रहा था कि मेरे कष्टों का दिन समाप्त हो जाएगा और समृद्धि तथा सुख के शुभ दिन आएंगे। दुख की बात यह है कि मनुष्य का अंतिम समय आ गया और कल उसके जीवन का ही समाप्त कर दिया, और कल उसके जीवन का ही समाप्तन यानी कि समाप्त हो गया। ठीक है, जैसे कि देखिए भौरा कमल में बंद सोच रहा था कि सूर्य खिलेगा, प्रातः होगा, कमल खिलेगा, और तब तक एक हाथी आता है और कमल को ही उखाड़ के फेंक देता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य क्या सोचता है? दुख में विकसित मनुष्य सोचता है कि सुख के मेरे दिन आएंगे, दुख के दिन कटेंगे, दुख के दिन कटेंगे, मेरे शुभ दिन आ जाएंगे। तभी दुख की बात यह थी कि मनुष्य का अंतिम समय आ गया और उसका वह अंतिम दिन हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। तो ये हमने संस्कृत के आज द्वितीय पाठ को भी बच्चों समाप्त कर लिया। संस्कृत के प्रथम पाठ वाराणसी को भी हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों ये बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप बच्चों पहली बार हमारे चैनल के इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बता देना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं बच्चों तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9532060199। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिना सब्सक्राइब किए अगर आप इस पे जाते हैं तो ये अच्छी बात एक नहीं होती है बच्चों। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर व्हाट्सअप पे हमसे संपर्क कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के